कितने लोग मरे होंगे? 5,000 मतलब लोग। 5,000 लोग। 5,000 लोग, 5,000 लोग, और देश की जो डेटा आ रहा है वो 288 आ रहा है। कितना का अंतर है भाई। वो लोग लापता दिख रहे हैं जो लोग जनरल का टिकट लेते, क्योंकि जनरल के टिकट में कोई रिकॉर्ड नहीं अरे होता। कितना लोग जनरल का टिकट छोड़िए ना, कितना लोग विदाउट टिकट ट्रेन में सफर करते हैं, ये किसी से छुपा है यार? कितने लोग विदाउट टिकट चलते हैं? अब देखिए ना, जितने लोग मरे हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। 283 287 का आप डेटा दे रहे हैं, यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। और ये सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड है। गांव के कई लोग ऐसे हैं जो इस गांव के वाहे नगा बाजार, जो स्टेशन सामने दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा रजा भाई, वो स्टेशन का जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है यहाँ से। अगर वो दिख रहा है तो यहाँ देखिए, यहीं पे वो सब घटना होता है। और घटना होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ऐसे बात करते हैं कि हमारे भारत में सब कुछ ठीक है। वो अपने नाकामियों को इतना छुपाने में माहिर है ना, देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा, देश के नाकामी, जो उससे नाकामी हो रही है, जो गलती कर रहा है, उस गलती को छुपाने में एकदम नंबर 1 पे है। और वो नैतिकता है उस आदमी के अंदर, जो देश का रेल मिनिस्टर है, उसके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होती ना, तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, सुरेश प्रभु जैसे लोगों की तरह उसे भी अपनी इस्तीफा लेकर जानी चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये शुरू से ज्ञान दिया जाता है कि कैसे किसी भी मैटर पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे करनी है, उन्हें जड़ से सिखाया जाता है। आप इस ट्रेन के पटरी पर कहते हो कि हम यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 128 और 126 की स्पीड तो ये सहन नहीं कर पाती है, और ये क्या 350 की स्पीड सहन कर पाएगी? ये उखड़ जाएगी। ये पटरी दावा के साथ कह रहे हैं, अगर इस पे 350 500 किलोमीटर के स्पीड से कोई भी ट्रेन दौड़ा दिया जाएगा तो ये उखड़ जाएगा। इस पे कोरोमंडल नहीं चल पा रहा है, इस पे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे पटना पूना एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे साबरमती एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे गरीब रथ नहीं चल पाएगा, और आप कह रहे हो कि हम ये कर लेंगे। देश की सबसे ज्यादा जो रेलवे पटरियां है ना, वो 1875 से 1975 से पहले बन चुकी है, और मात्र 75 से लेकर के इधर 2023 की बात करें तो लगभग 50 साल में मात्र 10% पटरियां को बनाया गया है। आप एक ही पटरी पर 10 ट्रेन दौड़ाइएगा तो उस पटरी की स्थिति यही रहेगी। आपको दूसरा जगह नहीं मिल रहा है, आपको कोई जमीन नहीं दे रहा है, भारत सरकार जमीन एक्वायर करने में विफल हो जा रहा है। ये लोग मंदिर बनाने के लिए जमीन इतना तेजी में एक्वायर कर लेते हैं, स्कूल बनाने के लिए इन लोगों के पास में जमीन नहीं होता है। ये लोग रेल की पटरी बनाने के लिए इन लोगों के पास में मतलब कि जमीन एक्वायर नहीं कर पाते हैं, वहां पे ये लोग फेल होते हैं। लेकिन मंदिर के नाम पर अगर जमीन ना मिले तो ये लोग हाय तौबा मचा देते हैं। उसी स्टेशन पर खड़े हैं, उसी ट्रैक पर खड़े हैं जहां पर 2 जून को बहुत बड़ी हादसा हो गई शाम के 7 बजे, और ना जाने कितनी ज़िंदगी तबाह हो गई। कितनों ने अपना परिवार खो दिया, कितनों ने अपने माँ बाप को खो दिया, कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया। और सरकार की लापरवाही की वजह से, रेलवे के लापरवाही की वजह से, और ख़ासकर रेलवे मंत्री की लापरवाही की वजह से। देख लीजिए, ये वही ट्रैक है जिस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस दौड़ रही थी, और उस ट्रैक पर आप देख सकते हैं वहाँ पर मालगाड़ी खड़ी थी, और उधर से जो है वो बेंगलोर जाने वाली ट्रेन, यशवंत ट्रेन गुजर रही थी। और इतने ही दूर के फासले में कितनों की ज़िंदगी चली गई। और आप यहाँ से ठीक 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर जाइएगा तो वहाँ पर जो है जितने भी लोगों का सामान है, बॉगी वगैरह सब बिखरा हुआ है, और वहाँ पर हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर अभी CBI वगैरह का जांच हो रहा है। हमारे साथ केशव जी हैं, केशव जी से बात करेंगे। केशव जी, मुझे लगता है कि वो उस दर्द का एहसास आप को भी हो रहा होगा, क्योंकि उसी ट्रैक पर हम लोग खड़े हैं। अरे हमें तो हो रहा है ना, देश के जो रेलवे मिनिस्टर है उससे होना चाहिए ना इस चीज का, दर्द का एहसास। उनका दर्द देश के प्रधानमंत्री को एहसास होना। अरे फोटो में दर्द दिखता है यार, फोटो में तो PR एडवर्टीजमेंट होता है, कैसे पब्लिक रिलेशन को कनेक्ट करना है, कैसे ब्रांड बिल्डिंग करना। परेशान कहाँ हो रहा है? अरे आप चित्रा त्रिपाठी का नहीं देखे आपने, आप रूबिका की बात करें, चित्रा का देखिए कि इतनी धूप में वो कैसे प्रधानमंत्री आकर के देख रहे हैं। आप ये दिखा रही है, वो नहीं दिखा रही हैं कि कैसे लोग अपने बेटा को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं, तड़प रहे हैं। आप उसके दर्द को नहीं देख रहे हैं, आप एक प्रधानमंत्री के दर्द को देख रहे हैं, जो आदमी आ रहा है और आते वक्त अपना सूट बदल रहा है। आप उस देश के ऐसे रेल मिनिस्टर का दर्द दिख रहे हैं जो आदमी कैमरा के नीचे से उठ रहा है, जिसकी तस्वीर ट्रेन के अंदर से उठ रहा है, वो उतने जो काम कर रहे हैं। ये भाई का दर्द नहीं दिख रहा है, दिखाइएगा भाईजान, इस भाई का दर्द उन्हें नहीं दिख रहा है। शुरू दिन से हाँ, ये शुरू कब से लगे हैं? थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए, जाइए। क्या नाम है दादा? कब से आप लोग लगे हैं? क्या नाम है आपका? गोपीनाथ किसको? आप लोग शुरू दिन से लगा हुआ है, जब से प्रथम दिन से लगा हुआ। बता सकते हो क्या हुआ था? ये होता है, आना रात में आया था। हाँ, क्या देखा आपने? देखा रेल लाइन तो
तखन तो एक्सीडेंट हो गया है। लोग कहाँ पड़े थे? रास्ता में पड़े थे। कितने लोग मरे होंगे? हाँ, प्राय 5,000 मतलब लोग। 5,000 लोग? मतलब इतने लोग घायल, उसमें से कई लोग मरे होंगे। हाँ, मरे हैं। और आप लोग शुरू दिन से मदद भी कर रहा हाँ, है। मदद कर अभी ट्रेन पटरी तैयार हो गया है। हाँ, ये आप बता सकते हो किस वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा? क्या गलती के वजह से? कुछ बता सकते हो? हम लोग तो कैंप पे। आप लोग ट्रैक बनाता है ना? हाँ, अच्छा, तो इस पे क्या गलती कोरोमंडल हुआ किस होगा? पे चल रहा था? कोरोमंडल किस पे चल रहा था? 3 ट्रेन मालगाड़ी किस पर खड़ी? मालगाड़ी लाइन में खड़ा था। लूप लूप लाइन में। अच्छा। और और मेन लाइन? मेन लाइन में या हाँ। ये कोरोमंडल। अच्छा, अभी आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? अनेक पहले अनेक होने के कितने दिन के बाद? के 2-3 मास हो गया है। अच्छा, 2-3 माह? नहीं, उस दिन रात में आप था जब दुर्घटना हुआ था? 12टा पर में काम करता है। अच्छा, बड़ौदा से आप यहाँ आए, आपको हाँ, बुलाया गया। बोले फोन चलिए, तो ये ट्रैक बनाने वाले हैं और ये उस दिन रात में भी मौजूद थे। बता रहे थे कि लोग है क्या, सुने ना आपने, इन्होंने एक बात बड़ी मुखरता से कहा कि 5,000 लोग, 5,000 लोग, और देश की जो डेटा आ रहा है वो 288 आ रहा है। कितना का अंतर है भाई? कईयन, मतलब कहा जाए ना तो 10% डेटा नहीं दिखाया गया है। अच्छा, वो लोग लापता दिख रहे हैं जो लोग जनरल का टिकट लेते, क्योंकि जनरल का टिकट में कोई रिकॉर्ड नहीं अरे होता। कितना लोग जनरल का टिकट छोड़े ना, कितना लोग विदाउट टिकट ट्रेन में सफर करते हैं, ये किसी से छुपा है यार? कितने लोग विदाउट टिकट चलते हैं? अब देखिए ना, जितने लोग मरे हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। फोटो मिल रहा है, फोटो भारत सरकार ने उजागर किया है कि ये फोटो है, और बता रहा है कि इस नंबर पे आप जा करके फोटो ढूंढ सकते हैं। वेबसाइट पे फोटो दिया गया है, वहाँ परिजन खोज नहीं पा रहे हैं। 283 287 का आप डेटा दे रहे हैं, यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। और ये सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड है। गाँव के कई लोग ऐसे हैं जो इस गाँव के वाहेनगा बाजार, जो स्टेशन सामने दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा रजा भाई, वो स्टेशन का जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है यहाँ से। अगर वो दिख रहा है तो यहाँ देखिए, यहीं पे वो सब घटना होता है। और घटना होने के बाद देश के प्रधानमंत्री ऐसे बात करते हैं कि हमारे भारत में सब कुछ ठीक है। वो अपने नाकामियों को इतना छुपाने में माहिर है ना, देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा। देश के नाकामी, जो उससे नाकामी हो रही है, जो गलती कर रहा है, उस गलती को छुपाने में एकदम नंबर 1 पे है। और वो नैतिकता है उस आदमी के अंदर, जो देश का रेल मिनिस्टर है। उसके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होती ना, तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, सुरेश प्रभु जैसे लोगों की तरह उसे भी अपनी इस्तीफा लेकर जानी चाहिए। वो मिले या ना मिले, वो तो टेक्निकल फॉल्ट क्या था वो? अरे टेक्निकल इशू कौन देखेगा? टेक्निकल इश्यू अगर उस आदमी का रेलवे मिनिस्टर है, जो आदमी रेलवे मिनिस्टर के पद पर बैठा है, उसे देखनी चाहिए ना टेक्निकल। सुरक्षा कवच क्यों फेल हो गया? क्योंकि उनका सुरक्षा कवच यहाँ थोड़े लगा है। उनका सुरक्षा कवच तो ब्रजभूषण के यहाँ लगा है। उनका सुरक्षा कवच तो राजा भैया के पास लगा हुआ है। उनका सुरक्षा कवच तो वो जो बड़े बड़े जो इनको पैसा देने वाले हैं ना, अडानी अंबानी, गौतम अडानी, उनके जैसे लोग, नीरव मोदी के जैसे लोगों को सुरक्षा कवच देने में ये लोग व्यस्त हैं। ये लोग देश के गरीबों को, जनता को ये लोग सुरक्षा कवच कैसे दे देंगे यार? 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बातें ये लोगों ने कहा है, किसी को मिल जाएगा क्या? आपको लगता है कि 10 लाख रुपए किसी को मिलेगा? ये जो भाजपा के लोग होंगे ना, उन लोगों के जो करीबी लोग होंगे ना, उन्हें शायद ये लोग दे दे। और ये डेटा है, ये हम हवा में बातें नहीं कर रहे। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और ये 2014 के बाद से सबसे ज़्यादा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये डेटा है, ये फैक्ट है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये संदर्भ भी हम दे रहे हैं कि जदयू के जो नीरज सिंह है ना, वो MLC, उन्होंने कहा और हवन भी कराए कि देश के प्रधानमंत्री की जो अभी कार्यकाल है, इसमें सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ी गई है, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे। कुछ नहीं होने वाला है। सोचने वाली बात है कि इस इलाके में ज्यादातर जो लोग हैं वो उड़िया लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, और इस ट्रेन में बहुत सारे मुस्लिम लोग भी बैठे हुए थे। तो इन्होंने 1 मिनट नहीं सोचा। आप जिन लोगों से बांटने की कोशिश करते हो, वो लोग ही उन लोगों के साथ खड़े थे। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, पता नहीं वो ऑफिशियल तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं नहीं हो, लेकिन उनके प्रोफाइल में बीजेपी का वो लोगो लगा हुआ था,
तो वो लोग उस वक्त कह रहे हैं कि मस्जिद की वजह से हुआ, तो इस तरह की बात ऐसे हालात में भी होनी ये चाहिए। बताया जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये शुरू से ज्ञान दिया जाता है कि कैसे किसी भी मैटर पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे करनी है, उन्हें जड़ से सिखाया जाता है। अब बताइए, जिस आदमी के डीपी में लगा हो नरेंद्र मोदी का, योगी का तस्वीर लगा हो, कमल का तस्वीर लगा हो, और वो आदमी कहता हो कि जहां ये दुर्घटना हुआ उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है और वो कृष्ण का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का हम मानने वाले लोग हैं, और ऐसे चीज में हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा। यहाँ कई ऐसे मदरसे हैं, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो आकर के यहाँ पे मदद किए, ब्लड देने का काम किए, जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं। और इसे हिंदू मुस्लिम जब भाई भाई है, जब सारा लोग भाई है, तो आप इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो यार? आप में नैतिकता होती, आप इस ट्रेन के पटरी पर कहते हो कि हम यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 128 और 126 की स्पीड तो ये सहन नहीं कर पाती है, और ये क्या 350 की स्पीड सहन कर पाएगी? ये उखड़ जाएगी। ये पटरी दावा के साथ कह रहे हैं, अगर इस पे 350 500 किलोमीटर के स्पीड से कोई भी ट्रेन दौड़ा दिया जाएगा तो ये उखड़ जाएगा। इस पे कोरोमंडल नहीं चल पा रहा है, इस पे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे पटना पूना एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे साबरमती एक्सप्रेस नहीं चल पा रहा है, इस पे गरीब रथ नहीं चल पाएगा, और आप कह रहे हो कि हम ये कर लेंगे। देश की सबसे ज्यादा जो रेलवे पटरियां है ना, वो 1875 से 1975 से पहले बन चुकी है, और मात्र 75 से लेकर के इधर 2023 की बात करें तो लगभग 50 साल में मात्र 10% पटरियां को बनाया गया है। आप एक ही पटरी पर 10 ट्रेन दौड़ाइएगा तो उस पटरी की स्थिति यही रहेगी। आपको दूसरा जगह नहीं मिल रहा है, आपको कोई जमीन नहीं दे रहा है, भारत सरकार जमीन एक्वायर करने में विफल हो जा रहा है। ये लोग मंदिर बनाने के लिए जमीन इतना तेजी में एक्वायर कर लेते हैं, स्कूल बनाने के लिए इन लोगों के पास में जमीन नहीं होता है। ये लोग रेल की पटरी बनाने के लिए इन लोगों के पास में मतलब कि जमीन एक्वायर नहीं कर पाते हैं, वहां पे ये लोग फेल होते हैं। लेकिन मंदिर के नाम पर अगर जमीन ना मिले तो ये लोग हाय तौबा मचा देते हैं। चलिए, नैतिकता के आधार पर बस एक बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री और देश के जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो लोग को 10 लाख रुपए मुआवजा की बात हो रही है उन्हें मिलनी ही चाहिए। वहाँ के जो स्थानीय लीडर है, जो बैनर लगाते हैं कि होली दिवाली में बैनर लगा देते हैं कि सबको शुभकामनाएं, उन लोगों को बड़ी मुखरता से जो भाजपा के कार्यालय है और जो देश के जो बड़े बड़े कार्यालय है वहाँ पे जा करके उन लोगों की आवाज़ बननी चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ केशव, और आपको एक चीज़ और बताएंगे कि पास में ही एक तरफ इस तरफ घर है और दूसरी तरफ ये घर है, ये मोहल्ला है, और ये मोहल्ले वालों ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई है, बहुत लोगों को ट्रेन के बाहर से निकाला है। आप सब ने देखा होगा कि इस तरफ के जो लोग थे, वो लोगों ने जो ट्रेन के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को बचाया। आप यहीं के हो दादा? 5 किलोमीटर आगे। हादसा हुआ था तो आप उस दिन थे? नहीं थे, कटक में थे। अच्छा, कटक में थे। कटक में थे, ठीक है, बाद में मैं आ गया। बाद में आए थे। तो ये यहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा मदद किया है। अब ट्रेन आ रही है, यहाँ पर चेक वगैरह किया जा रहा है, ट्रैक को रिकवर किया जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।